नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो दोस्तों कल मैंने बोला था, टाइटल में भी लिखा था और थंबनेल में भी लिखा था कि 3 घड़ियां उड़ेंगी, ठीक है ना। 3 तो नहीं उड़ी दोस्तों, 2 तो उड़ी और बिल्कुल उड़ी, साफ दिखता है कि उड़ी है, ठीक है। तो जिन भाइयों को कल फायदा हुआ है उन भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। अब दोस्तों कई भाई एक बात बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, जिन्होंने 6 महीने पहले या साल पहले मेरे से वो बुक ली है कि गुरुजी हमें आप 15 दिन फ्री क्यों नहीं दे रहे हो। तो भाई आपको 15 दिन फ्री इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपको पहले ही बाबा जी का प्रसाद है जो वो मैं दे चुका हूं। तो अब उन लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि उनको मैं पहले ही जोड़ चुका हूं, ठीक है ना। तो बार बार थोड़ी जोड़ूंगा मैं। आप लोग मुझसे हो, मैं आपसे हूं, ये तो आप समझते हो, सीधी सीधी बात। और ये जो फ्रॉड वाले और ये दूर रहें भाई, मेरे साथ बकवास मत कीजिए। करोगे तो वैसा ही जवाब आपको मिलेगा, तू तड़ाक का, ठीक है। गाली बकोगे तो गाली ही मिलेगी। मैं उन आदमी में से नहीं हूं जो चुपचाप सुन लेते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? मैं क्यों नहीं सुनता? इसीलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया है। सुनते वो हैं जो किसी के साथ धोखा करते हैं, ठीक है ना। हम बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं और ईमानदार लोग जो होते हैं ना, उनको अगर कुछ गलत कहो तो उनको गुस्सा आता है, ठीक है ना। जो बेईमान है उसको जो मर्जी बोलते रहिए आप, उसको गुस्सा ही नहीं आएगा, वो बोलेगा ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो बेशरम है पहले ही, ठीक है ना। वो पहले ही बेशरम है, उसको आप जो मर्जी बोलते रहिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी आप एक ईमानदार आदमी को छेड़ोगे ना, तो वो पलट कर आपको जवाब जरूर देगा क्योंकि वो गलत नहीं होता है। तो मेरे को जो भी बोलेगा, और सबसे पहली बात तो ये है, आप मैसेज क्या करते हो भाई, सीधा फोन करिए ना। नंबर दे रखा है मैंने, सीधा फोन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मैं भी फोन करता हूं, आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मैसेज में अपनी नपुंसकता जिसको कहते हैं ना, वो जाहिर करते हो। तो बकवास मत कीजिए, अपने घर पे आराम से बैठ जाइए। आप लोग जैसे बहुत देखता हूं मैं दिन में, ठीक है दोस्तों। गुस्सा है आज इसीलिए बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सपना, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। ये तो पागल हैं, इनका कोई, ये जब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं ना, तो ये बाहर के किसकी इज्जत करेंगे? किसी की नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बेशरम लोग हैं जिनको आप जितना मर्जी बोलते रहिए, वो अपना बेशर्मी से आगे क्या करेंगे, 2 दांत आपको दिखा देंगे और चले जाएंगे। ये हाल है इनका। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सपना। आज का सपना क्या था दोस्तों, एक आदमी पर्चियाँ काट रहा था। तो पर्चियाँ काट रहा था तो कई लोग वहाँ खड़े थे, तो वो लोगों के बीच में आया कि भाई साहब ये पर्ची कटवा लीजिए आप। तो मेरे साथ एक आदमी बोला था, भाई साहब वो बोला कि 100 रुपये की पर्ची आप कटवा लो। तो उसने जेब में हाथ मारा, वो बोला यार मेरे पास तो सिर्फ 92 रुपये हैं और 2 रुपये मेरा किराया भी लगेगा, ठीक है, और 2 रुपये मेरा किराया भी लगेगा और मैं आपको जो है 90 रुपये दे सकता हूँ। तो वो बोला भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पर्ची तो काटनी है। वो बोला पर्ची काटने वाला। तो दूसरा बोला कि यार चल तू ऐसा कर, 92 रुपये की पर्ची मेरी काट दे, मेरी जेब खाली हो जाएगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा यार तू टेंशन मत ले, अगर जेब तेरी खाली भी हो जाएगी, 70 रुपये मेरे पास पड़े हैं, तू ये ले ले, ठीक है ना, तेरा काम चल जाएगा। बोला कि ठीक है भाई साहब, मुझे तो आपके 52 रुपये पहले भी देने हैं। मैंने कहा यार 70 और सही, ठीक है ना, इकट्ठे दे देना जब हो जाएंगे। बोला कि ठीक है भाई साहब। तो उसने दूसरी जेब में हाथ मारा। वो बोला यार कमाल की बात है, मेरी जेब में तो 50 रुपये और पड़े हैं अभी। मैंने कहा यार 50 रुपये कहीं आपने रख के भूल गए होंगे आप। बोला कि हाँ यार 50 का नोट है मेरे पास, तो मैं तो वैसे ही घबरा रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया, 70 रुपये मेरे वापस कर दिए। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरा काम चल गया, अब तू जा सकता है। तो हम दोनों चल दिए दोस्तों। वो बोला कि तू भी चल मेरे साथ। हमने एक वो जो होती है साइकिल वाली रिक्शा, वो ली। तो वो मुझे बोलने लगा रिक्शा वाला, भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा यहीं पास में ही जाना है हमें, एक मंदिर में। बोला कि भाई साहब एक आदमी का 62 रुपये किराया लगेगा। मैंने कहा यार ज़्यादा ले रहा है तू, तो इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, पैसे हमारे पास बहुत कम है। तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, आप 30 रुपये पर बंदा दे देना, यानी कि आप 60 रुपये दे देना दोनों, ठीक है, 30 रुपये पर बंदा आप दे देना।
मैंने कहा चल ठीक है भाई। हम उसकी रिक्शा में बैठ गए दोस्तों। रिक्शा में बैठ गए तो एक आदमी और घुस गया हमारे साथ। मैंने कहा, उससे बोला, मैंने कहा भाई साहब हमने दोनों ने ये रिक्शा की हुई है, आप कैसे आ गए हो बीच में? बोला कि भाई साहब ये मेरे को पीछे छोड़ आया है, ठीक है, और ये मेरे 32 रुपये लेकर भाग रहा है, इसलिए मैं पीछे पीछे आके इसकी रिक्शा पे बैठ गया। मैंने कहा भाई तूने इसके 32 रुपये लिए हैं? बोला कि हाँ जी, वो मेरे याद नहीं रहा, मैं रिक्शा लेके चल दिया, ये पीछे आवाज़ें लगाता रहा था, मुझे सुना नहीं, आवाज़ें लगाता रहा और मुझे सुना नहीं। मैंने कहा भाई इसके पैसे दे वापस। वो बोला कि नहीं मैं इससे 40 रुपये लूँगा, इसने मुझे काफ़ी दूर तक भगाया है, ठीक है, मैं इससे 40 रुपये फालतू लूँगा। मैंने कहा यार गरीब आदमी है, छोड़, क्या लेना तेरे को इसके, ठीक है ना, छोड़ इसको, जाने दे, क्यों बोलता है इसको कुछ? बोला कि नहीं भाई साहब मैं 40 रुपये इससे फालतू लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, आपस में निपटा लीजिए आप। तो रिक्शा वाला बोला भाई साहब मैंने टोटल 72 रुपये की कमाई की है पूरे दिन में, अब मैं 40 रुपये इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैंने कहा यार बात तो ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, 10-10 रुपये उसको फालतू दे दिए, उस रिक्शा वाले को 10-10 रुपये फालतू दे दिए। मैंने कहा यार तू भी ये ना कहे कि यार सारे ग्राहक आज ऐसे मिले हैं। तो वो बोला भाई साहब मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, अब मेरे से रिक्शा नहीं चलता, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है, ये नहीं कि वो अपना था जो वो बताने लगा सब कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी। तो दोस्तों हुआ क्या, तभी एक बाबा जी आए और उन्होंने क्या किया, उस जो आदमी था वो रिक्शा वाला, उसके हाथ पे एक माला रख दी 60 मनकों की, 80 मनकों की माला रख दी। बोले कि इसमें से एक मन का डेली निकालना है तेरे को और दूसरे किसी उसमें पिरो देना है, एक मन का डेली निकालना है और दूसरे धागे में पिरो देना है, तेरा घर बार तेरा काम काज है जो अच्छा चलेगा। तो दोस्तों इसी बीच जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं लिया, अगर आप कोई भाई बुक लेता है, ठीक है, तो वो 15 दिन के लिए फ्री में मेरे साथ जुड़ जाएगा। जो अब लेगा, जिस दिन से मैंने बोलना शुरू किया है, अगर पहले वाले आदमी अगर मेरे को कहीं हमने बुक ले रखी है जी, तो भाई आपका काम मैं पहले ही कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा अगर आपको करवाना है तो फिर उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा। 2500 रुपये मेरी एंट्री फीस है, 2500 रुपये आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपका काम पहले ही कर चुका हूं। ये तो नए लोग हैं जो हर रोज बुक ले रहे हैं, ये तो नए लोग हैं, इनको तो मैं वैसे ही जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। और आपको तो मैं पहले जोड़ चुका हूं। 3000 की वो बुक है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, हिंदी में वो लिखी हुई है। और जो भी भाई उसको लेगा उसको पूरी लाइफ टाइम जिंदगी भर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15 दिन के लिए मेरे साथ फ्री जुड़ जाएगा और 15 दिन में उसको 2 प्रसाद खाने के लिए दिए जाएंगे। कल भी मैंने बुक वालों को प्रसाद दिया था तकरीबन 8 बजे खाने के लिए, तो तकरीबन वो सभी भाइयों ने खाया है, ठीक है, लेकिन कुछ को नहीं दिया था, कुछ को ही दिया था मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय विजय।